पठानकोट हिमाचल और उत्तर भारत को जोड़ने वाली एक बड़ी जीवन रेखा है चक्की पुल। कुछ साल पहले तक ये पुल सिर्फ एक संरचना नहीं बल्कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की जरूरत थी। लेकिन तेज पानी, लगातार कटान और सबसे बढ़कर नदी के सीने को छन्नी करके बेरहमी से की जा रही है अवैध माइनिंग और नतीजा रेलवे पुल का टूट जाना। 2.5 साल से ज्यादा हो गया लेकिन पुल अब भी बनकर तैयार नहीं हुआ। पुल टूटा, रास्ते रुक गए, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान किसका? पुल टूटने से सिर्फ नुकसान पुल का नहीं बल्कि लोगों को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा। रोजाना आने जाने वाले लोग परेशान, स्कूल कॉलेज के बच्चों की दिक्कत, व्यापारियों का माल अटका, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित, और ये सब कुछ लोगों के लिए ये नदी कमाई की खान बन गई। अवैध माइनिंग खुलेआम दिन दिहाड़े। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मशीनें सीधे पानी के अंदर उतरती हैं, आरबीएम और पत्थर निकाला जाता है और फिर ट्रकों में भरकर ले जाया जाता है। हैरानी की बात है, कई ट्रकों पर तो नंबर प्लेट तक नहीं होती। सवाल उठता है, कौन चला रहा है ये काम? किसका संरक्षण है? और सबसे बड़ा, किसकी आंखों के सामने ये सब हो रहा है? पुलिस की सख्ती, लेकिन सवाल अभी भी बाकी। हाल ही में नूरपुर के एसपी कुलभूषण वर्मा ने पदभार संभालते हुए कहा था कि अवैध माइनिंग और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जब एएमआई न्यूज ने कंडवाल खड्ड के पास चल रही माइनिंग की जानकारी दी तो उनका कहना था, पिछली रात पुलिस ने दबिश दी थी लेकिन कोई मशीन नहीं मिली। लेकिन सच्चाई ये है कि ये काम रात में नहीं, दिन के उजाले में चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद एसपी कुलभूषण वर्मा ने आश्वासन दिया कि फोर्स भेजी जाएगी, कार्रवाई जारी रहेगी और इस मुद्दे पर वे लगातार पठानकोट के एसएसपी से संपर्क बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि माइनिंग विभाग चुप क्यों है? माइनिंग विभाग कहाँ है? अगर हरियाल इलाके में क्रशर पिछले 3 साल से चलते आ रहे हैं जबकि वहाँ कोई लीगल सोर्स नहीं है तो फिर माल कहाँ से आ रहा है? अगर हिमाचल का खनिज पंजाब पहुँच रहा है तो हिमाचल को रॉयल्टी नहीं, पंजाब को जीएसटी नहीं, केंद्र को सीजीएसटी नहीं, नुकसान सीधे सरकारी खजाने का। और दूसरी तरफ नदी की धारा बदलती है, किनारे कटते हैं, पुलों की नींव कमजोर होती है और खतरे में पड़ती है लोगों की जान। सिर्फ एक पुल नहीं, पूरी कड़ी खतरे में पड़ जाती है। चक्की पुल ही नहीं, यहाँ जम्मू कश्मीर को पूरे देश से जोड़ने वाली रेल लाइन और आम लोगों के आने जाने वाले सड़क पुल सब प्रभावित होते हैं। अगर समय पर कार्रवाई न हुई तो शायद एक और बड़ा हादसा हो सकता है। आखिर कब तक? कानून कहता है नदी प्रकृति की है, समाज की है, देश की है, लेकिन जब नदी को ही बेच दिया जाए तो सबसे पहले प्रकृति बदला ले लेती है। पुल गिरते हैं, जमीन कटती है और इंसान सबक सीखने के लिए मजबूर हो जाता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम फिर वही गलती दोहराएंगे या समय रहते अवैध माइनिंग पर पूरी तरह रोक लगेगी? क्योंकि जब पुल टूटते हैं तो सिर्फ रास्ते नहीं टूटता है सरकार पर भरोसा और जनता की उम्मीद। पठानकोट से ब्यूरो रिपोर्ट, एएमआई न्यूज पंजाब। दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड।
प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड।